मैं भविष्य से आया हूँ और इस गांव पर एक ड्रैगन हमला करने वाला है। मैंने अपने जहाज का इमरजेंसी किट खोला, उसमें से एक सर्वाइवल डिवाइस निकाला और उसे एक्टिवेट कर दिया। डिवाइस ने पूरे इलाके को स्कैन किया और कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर मैसेज आया, लोकेशन पृथ्वी, 8वीं सदी। पास में कोई रेस्क्यू शिप नहीं थी, इसलिए सिस्टम ने तुरंत डेटा इम्प्लांट प्रोग्राम शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में धरती की सभ्यता, इतिहास और इंसानी भाषाओं का पूरा डेटा सीधे मेरे दिमाग में अपलोड हो गया। मैंने सिर पकड़कर खुद को संभाला और किट से अपना हथियार उठा लिया। एक छोटा सा टेस्ट करने के बाद मुझे समझ आ गया कि इस समय की पृथ्वी पर ये हथियार बिल्कुल अजेय है। मैंने अपने साथी को पत्थरों के नीचे दफनाया, डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा और घने जंगल की तरफ बढ़ गया। कुछ दूर मुझे चट्टानों के पास एक विशाल वेल की लाश दिखाई दी। इसका मतलब साफ था, यहाँ पास में वाइकिंग्स का कबीला है। लेकिन जब मैं गांव पहुंचा तो पूरा गांव खाली पड़ा था। लकड़ी के दरवाजों पर भयानक पंजों के निशान बने हुए थे। ये देखकर मैंने तुरंत अपना हथियार निकाला और आसपास स्कैन करना शुरू कर दिया। अचानक जंगल में एक काली परछाई बिजली की तरह दौड़ी। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन तभी अचानक एक घुड़सवार मेरे ऊपर टूट पड़ा और मुझे जमीन पर गिरा दिया। मेरा हथियार दूर जा गिरा। जब मेरी आंख खुली तो मैं चारों तरफ से वाइकिंग योद्धाओं से घिरा हुआ था। कबीले का योद्धा वू फेई मुझे घसीटते हुए तंबू में ले गया और मुझसे पूछताछ करने लगा। गांव पर हमला हो रहा था और एक अजनबी अचानक वहां मिल जाए तो शक होना लाजमी था। मेरे जवाबों ने उनका शक और बढ़ा दिया। वू फेई ने पूछा, तुम वहां क्या कर रहे थे? मैंने शांत होकर कहा, शिकार कर रहा था। वो हंस पड़ा। शिकार किसका? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ड्रैगन का। कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। आखिरकार वू फेई ने आदेश दिया कि मुझे 3 दिन तक बांध कर रखा जाए। उस रात कबीले के सरदार की बेटी एनी मेरी चोट देखने आई। उसे नहीं पता था कि मैं पहले ही अपनी रस्सियां खोल चुका था। मैंने उसे बेहोश किया और रात के अंधेरे में भागने लगा। लेकिन तभी पहरेदार को कुछ शक हो गया। वो अलार्म बजाने ही वाला था कि अचानक दीवार के छेद से एक चमकदार टेंटिकल बाहर निकला और उसे बाहर खींच ले गया। कुछ ही देर में पूरे कबीले पर हमला शुरू हो गया। अंधेरे में वो राक्षस अपनी चमकती हुई टेंटिकल्स घुमा रहा था। उसकी लाल चमकती आंखें किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी थी। चीखें सुनकर मुझे तुरंत समझ आ गया, राक्षस आ चुका है। मैं उनकी मदद करने ही वाला था कि कबीले के लोगों ने मुझे फिर पकड़ लिया और पत्थर से बांध दिया। अगले दिन सरदार मुझे परिषद हॉल में ले गया। जब से मैं गांव में आया था, लोग लगातार मर रहे थे। अपना नाम साफ करने के लिए आखिरकार मुझे सच बताना पड़ा, उस राक्षस की असली कहानी। और सच ये था, वो कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो एक ड्रैगन था जो इंसानों का शिकार करता था। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना